अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स या टाइप्स ऑफ वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। अ वर्ब विच शोज एन एक्शन विच पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी वर्ब है, उसके साथ हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमारे पास वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट तो होता है और ऑब्जेक्ट भी हो, मतलब वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, वो किताब पढ़ता है। अब हमारे पास बुक क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है और रीड्स क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, अब हमारे पास इस वर्ब को अब हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारे पास वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसमें सेम यही है, इसमें आ जाएगा विदाउट ऑब्जेक्ट, बस इसकी जगह आ जाएगा वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं ही रीड्स, ठीक है, वो पढ़ता है, या ही गोस, वो जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ये वर्ब है लेकिन वर्ब विद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देती हूँ। हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की दो टाइप्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें हमारे पास वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, उस वर्ब को तब हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे ही रीड्स अ बुक, अब हमारे पास जो रीड्स है ये वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है, तो अब इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और अब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ही रीड्स, रीड्स अब हमारे पास क्या है? वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब हम क्या कहेंगे इस वर्ब को? ये वर्ब जो है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज़ में मोस्टली आ जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको डेफिनेशन को रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो आपने एक रजिस्टर लेना है और साथ के साथ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज़ में बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप इजीली उनका आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा दो तीन और चीज़ें अल्फाज मीनिंग है, और वो मैं उनकी पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगी या पिक्स बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आपने उन्हें लाजमी देख लेना है, बिल्कुल बेसिक्स ही हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, तो वो भी पिक, उसकी भी पिक मैं आपको भेज दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास होता है आई विल, शॉर्ट सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, शॉर्ट सेंटेंस। ये शॉर्ट सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? जैसे हमारे पास होता है आई विल, ठीक है, तो उसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं आई और विल, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सेंटेंस। तो उसके भी काफ़ी सारे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, उनकी भी मैं पिक आपको सेंड कर दूंगी, तो वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।